SIP, ठीक है। SIP मतलब क्या? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर इसमें मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ऐसा समझ लो, एक सिस्टमेटिक वे से एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी एक किसी प्लान में, ठीक है। क्योंकि देखो, हर टाइम हर महीने हम उठ के इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमने किया नहीं किया, बहुत से बीच में चीज़ें हो जाती है कि हम लोग नहीं भी करते इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपने एक बार सिस्टमेटिक SIP कर दी तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डेट पे आपका जो पैसा है वो अकाउंट से कट जाएगा और जो भी प्लान, चाहे आपने म्यूचुअल फंड लिया हो, स्टॉक लिया हो, उसमें वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो SIP इसीलिए बेटर है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो बहुत बार हम अपनी जो नीड्स या वांट्स है उस चक्कर में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। बट SIP क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट के वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो SIP एनी टाइम आपके लिए बेटर है। अब इसमें लोगों का सवाल होता है SIP अच्छी है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। तो मैं अगर आपको बताऊं, देखो SIP एनी टाइम अच्छी है, ठीक है। मैं तो दोनों करता हूँ बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ। SIP एनी टाइम अच्छी है क्योंकि देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आप परचेस करो, मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आप परचेस करो। कहीं ना कहीं जो आपका जो NAV है एक यूनिट का वो कम होते जा रहा है अगर मार्केट नीचे आ रहा है। आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे गया है, यहाँ पे आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर मार्केट इतना गिर गया तो क्या होगा, जब का पैसा वो लॉस होगा। बट यहीं पे क्या होगा, आपने यहाँ पे SIP की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे यहाँ पे की, इसलिए होगा जो आपका जो NAV है वो कम होगा क्योंकि जब मार्केट गिर रहा है तभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपका SIP में ही है, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम SIP कैसे करें, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो ज़ीरोधा का कि कॉइन एक एप्लीकेशन है जिसमें आप जाके SIP कर सकते हो। ज़ीरोधा पे भी आप SIP करते हो, वो आप स्टॉक्स में कर सकते हो। बट अगर आपको म्यूचुअल फंड में करना है तो कहीं ना कहीं आपको उसका कॉइन वाला जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी वॉच लिस्ट में कुछ निकाल के रखे हुए स्टॉक से, तो मैं इस पर आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मेरे को नीचे ऑप्शन दिख रहा है AMC SIP, ठीक है। इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसका मैंडेट, इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे देखो मेरे को कब इसके मेरे पैसे काटने हैं, ठीक है। तो एवरी मंथली 1 तारीख को मेरी जो SIP है ये क्रिएट हो जाएगी। तो एवरी मंथ 1 तारीख को ऑटोमेटिकली जो फंड मैंने चूज़ किया हुआ है उसमें मेरी SIP हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो आपकी SIP है, ठीक है, वो सेटअप कर सकते हो। इसमें कहीं ना कहीं आप स्टेप अप SIP अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कि एवरी ईयर 10% से जो है आपकी SIP बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेप अप SIP क्यों नेसेसरी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, जैसे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो स्टेप अप SIP भी करना, ताकि जो गोल आपको 15-20 साल लगने वाले वो 12 या 10 साल में कंप्लीट हो जाए। बट वो कैसे होंगे, वो स्टेप अप SIP से होंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या आपके लिए, स्टेप अप SIP भी करना, ठीक है। वो कैसे करना है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, बट आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो अभी जो लोग को एक डाउट था, ठीक है, कि हम बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुने, तो देखो बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने के लिए आपको 3 ही चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। 3 या 4 चीज़ें बोल सकते हो। पहला तो उन्होंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है या कितना डाइवर्सिफाइड उनका पोर्टफोलियो है, मतलब एक स्टॉक मतलब कितने स्टॉक में किया है, 100 स्टॉक, 200 स्टॉक, वो म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरा, ये जो कैगर बन रहा है, ठीक है, ओवरऑल इसका कैगर कितना % का इसने रिटर्न दिया है, ठीक है, वो आपको देखना है। तीसरा, एग्जिट लोड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लॉक इन पीरियड है या नहीं उसमें। चौथी चीज़ है वो है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि देखो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो भी आपके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत पैसा उसमें से लेता है, उसको वो एक्सपेंस रेशियो में दिखाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी काम करते हैं तो वो उनका खर्चा है। तो एक्सपेंस रेशियो से समझो 100 रुपये, तो लोग 1 रुपये पहले ही काट लेंगे, 99 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट होने देंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सपेंस रेशियो। तो ये 3 से 4 चीज़ अगर आप देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत से म्यूचुअल फंड है, ठीक है, 5-5-6 हज़ार म्यूचुअल फंड है, उसमें से आप किसी में भी कर सकते हो। टॉप 3-4 अच्छे से उठा लेना और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हो। हम आ गए एक SIP कैलकुलेटर पे, ठीक है, जहाँ पे हम क्या देखने वाले कि 5,000 की अगर मिनिमम SIP कोई करता है तो उसको 1 करोड़ पहुँचने में कितने साल लगते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने एक्चुअल में कैलकुलेशन पहले भी एक बार देखा था,
तो ये देखो 5,000 की अगर SIP करता है, ठीक है, और जो मिनिमम रिटर्न जो मैंने दिखा है वो पकड़ा 15% का, तो 23 साल लगेंगे किसी भी इंसान को 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए, ठीक है। तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट से आप आराम से 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो। और वहीं पे अगर किसी को 10 करोड़ का बनाना है, ठीक है, तो हम देखते हैं 10 करोड़ कितने टाइम में बनेंगे। ये देखो, तो 5,000 की SIP है 39 ईयर्स में, ठीक है, करीब करीब 10 करोड़ का कॉर्पस है। मतलब यहाँ पे पहले हमने क्या, 23 साल में 1 करोड़ बने, ठीक है, उसके बाद अगले 16 साल और ऐड कर दूँ, ठीक है, तब आपके 39 ईयर बन रहे हैं, उतने में 9 करोड़ और ऐड हो गए, ठीक है। मतलब पहले 23 साल लगे सिर्फ 1 करोड़ ऐड होने में, उसके अगले 16 साल में 9 करोड़ ऐड होगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। थोड़े ही टाइम पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मार्केट जब नीचे जाता है ऊपर आता है तो हर एक इसमें आपकी SIP होती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो आपका जो यूनिट का प्राइस है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, वो कम होते जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एवरेजिंग कॉस्ट एवरेजिंग होता चला जाता है और जब मार्केट गिरता है तो भी आपकी SIP हो रही होती है, तो जो NAV उसका प्राइस कम होता है, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का रिस्क है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है आपको SIP में, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे मैंने वीडियो के बीच में थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि आपको जो SIP है, ठीक है, वो टॉपअप करनी चाहिए, या आप बोल सकते हो आपको कि इंक्रीमेंटल होनी चाहिए। तो वो कैसे होती है, अब SIP में चले जाना, यहाँ पे देखो देखो इंक्रीज परसेंटेज, ठीक है। तो एवरी ईयर एक पर्टिकुलर आप टाइम दे सकते हो, मतलब साल में ये टाइम पे जो मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो 10% से इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, टॉपअप भी बोल सकते हो, या फिर टॉपअप मतलब इसको इंक्रीमेंटल, ठीक है। स्टेप अप SIP नहीं बोल सकते, इंक्रीमेंटल। अब स्टेप अप या अब बोल सकते हो टॉप SIP किसे बोलते हो। अगर यही SIP को मैंने एक और बार चालू कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने 2 SIP कर दी, एक तो पहले चल रही है और एक चालू कर दी 10,000 की, तो उसको आप टॉप अप या फिर स्टेप अप SIP बोल सकते हो। बट स्टेप अप SIP में आप इंक्रीमेंटल भी लग सकते हो, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो बेनिफिट है, ठीक है, ये बढ़ जाता है। ये जो आपकी म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो आप ऐसे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिससे आपको टैक्स सेविंग हो। उसके लिए है आपके यहाँ पे देखो ELSS टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो आपकी इसमें टैक्स सेविंग के टाइम पे, और कहीं ना कहीं आप उसका टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो अच्छे खासे इसमें। तो ये भी बिल्कुल भी मिस मत करना। आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो आप ELSS वाला कोई अच्छा टैक्स सेवर फंड देख के उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इसमें बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हैं, SIP जो है, ठीक है, वो लोग बंद कर देते हैं। मार्केट गिरता हुआ देख के ये सोचते हैं कि मार्केट और गिरेगा तो वो लोग SIP बंद करें, जबकि वही टाइम होता है और SIP और ऐड करने का। क्यों? क्योंकि आपको जो प्राइस है वो कम आ रहा होता है, तो एवरेजिंग में आपका कॉस्ट जो है कम आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका बेनिफिट होता है आपका SIP में। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जैसे अभी मार्केट गिर रहा है, बहुत लोगों ने SIP बंद कर दिया, बट ये गलती बिल्कुल भी मत। दूसरा, SIP के टेन्योर में, ठीक है, समझो उन्होंने 3 साल में जितनी भी SIP से इन्वेस्टमेंट की है वो एक झटके में विड्रॉ कर देते हैं। विड्रॉ करने से क्या होता है, उनका हो जाता है भारी नुकसान, ठीक है। उनको आइडिया ही नहीं मिलती कि मतलब क्या होने वाला है आगे जाके, ठीक है। और उनकी मतलब उनको फिर पता नहीं चलता कि जैसे मार्केट गिरा, ठीक है, तो वो लोग सारा पैसा विड्रॉ कर देते हैं जो भी उन्होंने SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया होता है। और फिर जब मार्केट उठता है तो कहीं ना कहीं उनका जो लॉस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो और उनको अपॉर्चुनिटी जो होती है यहाँ पे वो मिस हो जाती है, ठीक है। तो जो पैसा आप नहीं कमाते वो आपका लॉस हो जाता है। तो उस सेंस में बोल रहा था कि उनका जो लॉस है वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनका एडवांटेज ये होता है कि वो आराम से होल्ड कर सकते थे और जो आपका पैसा है वो बना सकते थे। बट विड्रॉ करने के कारण कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो जाता है। तो मैक्सिमम लोग SIP में